तो अंदर जब लेने गई और लौट के आके देखा तो राम जी बैठे खा रहे। अरे घबरा गई, पलना तो ऊंचा है, राम छोटे हैं, पलना से कैसे उतारा? दासियों से पूछा, आप किसी ने उतारा है क्या? नहीं मां, हमने तो नहीं उतारा। पलने की ओर दौड़ के गई, देखो तो उतरे कैसे, पर जाके देखा तो राम सो रहे थे पलने में। अरे राम तो वहां खा रहा था और यहां पलने में। फिर दौड़ी गई वहां जाके देखा तो राम खा रहे थे। फिर दौड़ी आई पलने के पास तो राम सो रहे थे। अरे यहां वहां दुई बालक देखा, यहां वहां दुई बालक देखा, कि मति भ्रम मोर की आन विशेखा। यहां देखें खा रहे, वहां देखें सो रहे। गई जननी शिशुपा भय भीता, तो देखा बाल तहां पुन सूता। और यहां देखा तो भोजन। अब तो मां घबरा गई, इन दोनों में असली राम कौन है? कहीं ऐसा तो ना हो कि मैं नकली राम ले लूं, मेरा असली चला जाए। घबरा गई। अब भगवान मुस्कुराए और बोले, मां ये सारा संसार मेरे रूप तो है, मैं एक ही अनेक बन जाता हूं। कैसे बनते हो प्रभु? ये संसार आपका रूप कैसे है? मां देखना चाहती हो? हां प्रभु दिखाओ। बस प्रभु ने अपना विराट दिखरावा मातहि तबो, कि अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। करोड़ों ब्रह्मांड प्रभु के रोम रोम में लटके हुए दिखाई दिए। करोड़ों सूर्य चांद ब्रह्मा विष्णु, अगणित रवि शिव चतुरानन। माया जो दुनिया को नचाती, हाथ जोड़े खड़ी। भक्ति को देखा जो माया से जीवों को छुड़ाती है। तब तो मां घबरा गई कि जगत पिता मैं सुतकरि माना। अरे ये तो जगत पिता है, मैंने इनको बेटा मान लिया, मुझसे बड़ा अपराध हुआ। भगवान राम ने कहा, मां ये बात किसी को बतानी नहीं, क्योंकि अभी तो रावण को मारना है, उससे पहले तो मैं नर बन के रहूंगा। मां ने कहा जरूर बताऊंगी। भगवान ने कहा मेरी लीला गड़बड़ा जाएगी। तो मां ने कहा फिर आप वचन दे दो कि आपकी माया मुझ पर असर नहीं करेगी। नहीं, मेरा जीवन लड़खड़ा जाएगा। आप मेरी बात न कहो, मैं आपकी बात नहीं कहूं। भगवान राम ने कहा, मां मैं वचन देता हूं आप पर माया असर नहीं करेगी। तो मां ने कहा मैं भी वचन देती हूं, आपका भेद किसी को नहीं बताऊंगी। बोलो सियावर। फिर भगवान छोटे से बन गए। बड़ी मधुर लीलाएं हैं। भगवान और बड़े हुए, चोटी रखी गई है, चूड़ाकरण, कर्ण भेद, यज्ञोपवीत संस्कार। गुरुकुल पढ़ने जाते हैं और थोड़े दिनों में समग्र विद्याएं पढ़ लेते हैं। भगवान राम मानव मात्र को शिक्षा देते हैं। प्रात काल उठ के रघुनाथा, क्या? प्रात काल उठ के रघुनाथा, और मातु पिता गुरु नावै माथा। आजकल के बच्चे माथा नहीं, हाथा। कोई बच्चा ज्यादा लायक होगा ना तो एक हाथ ऐसे टेढ़ा करता है, जैसे कमर में पलस्तर बंधा हुआ हो, गर्दन में भी एक हाथ यूं करता। अरे ये प्रणाम की पद्धति नहीं है, ये तो तुम्हें पाश्चात्य शिक्षा से मिल गया है। तुम्हारी भारतीय पद्धति है कि रघुकुल तिलक जोरी दो हाथा, रघुकुल तिलक जोरी दो हाथा, और मुदित मातु पद नायो। ये पद्धति। जब तक तुम्हारा सिर, तुम्हारे घुटने और तुम्हारे दोनों हाथ नहीं झुक जाएंगे, तब तक तुम्हारा प्रणाम अधूरा है। बल्कि शास्त्रों में तो यहां तक लिखा है कि जो व्यक्ति एक हाथ से देवता को प्रणाम करता हो, उसका हाथ काट देना चाहिए। देवता को कभी एक हाथ से
प्रणाम। तो मातृ देवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। माता पिता और गुरु ये कोई मनुष्य थोड़े हैं, ये तो देवता है, तो ईश्वर के रूप में। इसलिए अगर प्रातः काल पुत्र उठकर के पिता के चरणों में वंदन करे, माता के चरणों में वंदन कर ले, तो हम तो कहते हैं उसके घर में स्वर्ग उतर आए। प्रभु राम वैकुंठ से उतर के आए हैं तुम्हारे यहां, ये सिखाने के लिए कि मैं तो वैकुंठ से आया हूं, पर तुम मेरी बात मान लो तो तुम्हारे घर में स्वर्ग उतर आए। बहू प्रातः काल उठ के सास के चरणों में हाथ लगा दे, क्या समझे भैया? कल अगर कितनी भी झगड़ा हो गया हो ना, गलती हो गई हो, माफ हो जाए। रात्रि में पिता के चरण दबा करके, गुरु के चरण दबा करके राम सोते हैं। प्रातः काल उठकर माता पिता गुरु के चरणों में वंदन करते हैं। बहू को चाहिए प्रातः काल उठकर सास ससुर और पति को प्रणाम करे। पुत्र को चाहिए घर में जितने बुजुर्ग हैं बड़े लोग हैं, प्रातः काल उठकर उनको प्रणाम करने से क्या मिलेगा हमको? बोले प्रणाम करने वाले को 4 चीजें मिलती हैं, आयु, विद्या, यशो, बल। मनु जी लिखते, जो बड़ों को प्रणाम करता रहेगा, चत्वारी तस्य वर्धन्ते ह्यायुर्विद्या यशो बल। और अनुज सखा संग भोजन करही, मातु पिता आज्ञा अनुसरही। राम हमें आपको शिक्षा देते हैं, भाइयों के साथ बैठ के भोजन करो। कोई भी कार्य करना हो पिता की आज्ञा लेके करो। अपने से बड़े की आज्ञा लेके जब कार्य करोगे तो बिगड़ जाने पर जिम्मेदारी बड़े के ऊपर चली जाएगी। और अगर बड़ों से पूछे बिना काम करोगे तो बिगड़ जाने के बाद जिम्मेदारी तुम्हारे अपने सिर पर आएगी। तो अपने सिर पर काहे को लेते हो? प्रभु राम ने यह सूत्र दिया हमें आपको, कोई भी कार्य नया करना हो तो अपने से बड़ों से सलाह ले। भगवान राम पढ़ने गए, बोले गुरुगृह गए पढ़न रघुराई, और अल्पकाल सब विद्या। उनके तो श्वास से वेद प्रकट हुआ। अब महर्षि विश्वामित्र आए। संक्षेप में बात आगे की कहना है। महर्षि विश्वामित्र आए, उन्हें मालूम हो चुका है कि परमात्मा का अवतार हो गया। उनके यज्ञ में मारीच और सुबाहु मलमूत्र की वर्षा करके यज्ञ नष्ट कर देते हैं, भ्रष्ट करते हैं। जो यज्ञ में दीक्षित हो जाए उसको क्रोध नहीं करना चाहिए। विश्वामित्र श्राप दे के मार नहीं सकते, क्योंकि यज्ञ में दीक्षित है। उन्होंने ध्यान किया, पता लग गया महाराज दशरथ के यहां परमात्मा ने अवतार ले लिया। वे आए, सरयू स्नान करके आगे बढ़े। महाराज दशरथ को पता लगा एक परम तपस्वी महर्षि विश्वामित्र मेरे आ रहे हैं। ब्राह्मणों को लेकर के सरयू किनारे पहुंचे, सादर चरणों में वंदन किया, महल में लाकर के उनका स्वागत सत्कार, भोजन कराया, और उसके बाद 4 पुत्र लाकर के चरणों में प्रणाम करा। मुनि चारणन मेले सुतचारी, 4 पुत्रों को लाकर प्रणाम कराया। ये माता पिता का कर्तव्य है कि बच्चों को शिक्षा दें, समझाएं, ऐसे प्रणाम करो। माता पिता स्वयं प्रणाम करेंगे तो बच्चों में भी संस्कार करेंगे। जैसा बड़े लोग करते हैं छोटे उसकी नकल करते हैं। ये आज की बात नहीं, पुराने जमाने की बात थी। एक लड़का खड़े खड़े पेशाब कर रहा था, पड़ोसी ने डांटा, ये जानवरों की पद्धति है, इंसान की नहीं, ऐसा नहीं करना। अच्छा, 2-4 दिन बाद देखा फिर वही कर रहा था, फिर समझा दिया, फिर देखा वही कर रहा। उसने एक चपेट लगाई, चल तेरे पिता से शिकायत कर। हाँ, तो खड़ा खड़ा पेशाब करता,
और जब वहां पहुंचा महाराज तो देखा कि बाप छत के ऊपर खड़ा घूम घूम के पेशाब कर रहा था। अरे उसने कहा, बेटा मेरे को माफ कर दे, मुझे पता नहीं कि तेरा बाप तुझसे बहुत आगे बढ़ चुका है और उसी के संस्कार तेरे अंदर आए हैं। बड़े जो करते हैं, क्या समझे, छोटों में उसी का असर होता है। हम पहले स्वयं को शिष्ट बनाएं तो फिर दूसरों पर उसके संस्कार अच्छे बनते हैं। यह बात ध्यान रखने की है। यद यदा चरति श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो जनः सयत प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। प्रातः काल उठकर प्रभु देखो, जब मुनि के चरणों में लाके महाराज ने प्रणाम कराया, स्वयं प्रणाम किया चारों, और महर्षि विश्वामित्र ने जब भगवान राम का स्वरूप देखा तो मुनि चरणन मेले सुतचारी कर राम देख मुनि देह विशारी। प्रभु राम का सौंदर्य देखते ही महर्षि विश्वामित्र अपने आप को भूल गए। भूल कठिन तपस्या में जिनका ध्यान करते रहे, जो ध्यान में ना आए, आज वो नेत्रों के सामने खड़े, आंखों में जल भरे आया विश्वामित्र के, बार बार पोंछते हैं पर आंसू रुक नहीं रहे। महाराज दृष्टस्थ बड़े गदगद थे कि देखो मेरा राम कितना सुंदर है, महात्माओं के हृदय को भी पिघला देता। इनसे आशीर्वाद ले लूं ताकि मेरा राम जुग जुग जिए, मेरे राम को कुछ न हो। भगवान कैसे पधारे आप? विश्वामित्र ने कहा, राजन मैं कुछ मांगने आया। यद्यपि दुनिया में मांगना बहुत बुरा है। क्या? बोले मांगन गए सो मर गए और मरे सो मांगन जाए, और तिनते पहले वे मरे जिन मुख निकसे ना। होते हुए ना कर देना बहुत बुरी बात। भगवान राम के बारे में महर्षि विश्वामित्र कहते, मैं कुछ मांगने आया हूं राजन, दे सकोगे? बोले महाराज हमारे रघुवंश की 3 प्रतिज्ञाएं हैं। रघुवंश की, हमारा रघुवंशी एक तो युद्ध में पीठ नहीं दिखाता, रघुवंशी पर नारी पर दृष्टि नहीं डालता, और रघुवंशी दरवाजे पर आए को ना शब्द नहीं देता। ये 3 हमारे कुल की विशिष्ट परंपरा। आप मांगिए, क्या चाहिए आप? बोले अनुज समेत देहु रघुनाथा। अरे अनुज समेत देहु रघुनाथा, तो निश्चर बध मैं होऊं सनाथ। लक्ष्मण के सहित राम मुझे दे दो, मैं इनके द्वारा राक्षसों को मरवाऊंगा, इनका सुयश फैलेगा, हमारा जीवन सफल हो जाएगा। महाराज दशरथ की आंखों से आंसू निकलने लगे। जिस कुल में आज तक ना शब्द लेकर कोई नहीं गया, जिस कुल से रघुवंशी अपने प्राण दे देंगे लेकिन ना नहीं कहते। महाराज दशरथ ने देने का वचन दे दिया, लेकिन जब विश्वामित्र के मुख से निकला कि लक्ष्मण के सहित राम दे दो, कांपते हुए चरण पकड़ लिया, रो पड़े, पीले पड़ गए दशरथ। बोले चौथे पन पायो सुतचारी। अरे चौथे पन पायो सुतचारी, कि बेप्रवचन नहीं कहु विचारी। मांगहु भूमि धेनु धन कोशा, और सर्वस आज देहु सहरोषा। ये देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, सो मुनि देहु निमिष कमाहि। इस चार्यो सुत मोहि प्राण की नाई, पर राम देत नहीं बने गुसा। मैं रघुवंशी हूं तो सिर काट के आपके चरणों में चढ़ा दूंगा।
मुझे अपने प्राण देने में वो पीड़ा नहीं होगी जो राम को देने में पीड़ा होगी। चार्यो सुत मोहि प्राण की नाई, पर राम देत नहीं बने। आगे आप सुन पाओगे महाराज, कैकेयी को जब भगवान महाराज दशरथ ने वरदान देने कह दिया और जब मांग लिया कि तापस वेश विशेष उदासी और 14 वर्ष राम वनवासी, तो अयोध्या कांड में पढ़ो, महाराज दशरथ ने कैकेयी के चरण पकड़ लिए। पत्नी के चरण पकड़ना कोई बहुत समझदारी नहीं है, क्या समझ, लेकिन इतनी वेदना, इतनी पीड़ा हुई महाराज दशरथ को वनवास का शब्द सुनते, मानो उन्होंने चरण पकड़ के भीख मांगी, चरणों में सिर रख दिया, ये कहते हुए कि माथ मांग अब ही द्यों तो ही, अरे माथ मांग अब ही द्यों तो ही, पर राम विमुख जन मारस मोहि। जल के बिना मछली जीवित रह सकती है, मणि के बिना मणिधर सर्प जीवित रह सकता है, लेकिन राम के बिना दशरथ जीवित नहीं। अपने सुहाग की रक्षा कर ले कह के राख राम का जेहित ही भांति, और नाहित जरहि जन्म भर छाती, उसको जिंदगी भर रोना पड़ा, मैं राम के बिना जीवित नहीं रह सकता। प्रीति वही है जहां नीति भी छूट जाए, जहां धैर्य का बांध टूट जाए। अच्छा, विश्वामित्र को इस बात का दुख नहीं लगा कि दशरथ जी ने देने को कहा और नाट क्यों रहे, नहीं क्यों कर रहे। उनको ऐसा लगा कि जब मैंने दर्शन किया और मेरे आंसू निकल आए और मेरा हृदय इतना गदगद हुआ, तो जिनके बेटे बनकर के आए उनके अंदर कितना प्यार न होगा। अगर ये ना ही करते हैं तो ये इनके हृदय के भाव के कारण है, इतना प्यार है। वशिष्ठ जी को बुलवाया गया। वशिष्ठ जी ने कहा, देखो राजन, ये तुम्हारे पुत्र नहीं है, ये तो जगत पिता परमात्मा है। और एक बात और सुन लो, श्रृंगी ऋषि ने यज्ञ किया, आपको 4 बेटे मिल गए, और विश्वामित्र यज्ञ की रक्षा के लिए 2 मांगने आए हैं, तो 4 पाके कम से कम 2 तो दे ही देना चाहिए ना। तो क्या, अगर ईश्वर ने आपको संपत्ति दी है तो ईश्वर के लिए कुछ तो लौटाना चाहिए। आज व्यक्ति सारी संपत्ति का मालिक बन के बैठ जाता है। हम कहा करते हैं कि अगर आपकी फैक्ट्री में 10 व्यक्तियों के शेयर हैं, नहीं, और उसमें 25 लाख रुपया प्रॉफिट हुआ, 50 लाख, उसके हकदार 10 होंगे कि 1 होगा? बताओ भाई। हाँ, 10 ही होंगे ना। तो ये आपका शरीर एक फैक्ट्री है, इसमें जो इंद्रियां हैं ये सब शेयर हैं आपके। अगर आंख ना होती तो आप रास्ता कैसे देखते, कलम लेके लिखते कैसे, और कान ना होते तो आप सुनते कैसे, पैर ना होते तो आप चलते कैसे, हाथ ना होते तो आप कार्य कैसे करते। अगर सूर्य भगवान प्रकाश न देते तो हम अंधेले में भटक जाते। चंद्रमा शीतलता न देता तो अनाज में बीज नहीं पड़ना था। यदि परमात्मा वायु न दे, जल न दे, तो हम जीवित रह सकते हैं? तो हमारे जीवन को सुरक्षित रखने के लिए कितने लोग लगे, कितने देवता लगे हैं। इस शरीर पर अनेकों का अधिकार है कि नहीं? तो फिर इस शरीर से जो हमने कमाया उसका कुछ हक उनको मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? बोलो। और जब हम सारी कमाई अपने बेटों के लिए संभाल के रखते हैं तो वो देवता कुपित होकर के हमारे बेटों को नालायक बना देते हैं, घर में रोग पैदा कर देते हैं, केस पैदा कर देते हैं, हमारा जीवन अशांत हो जाता। हम स्वयं सब कुछ नहीं कर रहे, हमको देवता सहयोग देते हैं तब हम कुछ कर पाते हैं। तो वशिष्ठ जी ने समझाया कि यज्ञ से तुमको 4 मिले और यज्ञ की रक्षा के लिए 2 मांगने आए हैं तो दे दो।
रो पड़े दशरथ जी, बोले गुरुदेव मैं तो चारों दे सकता हूं, लेकिन मुझे राम छोड़े नहीं जाते। मुझको ऐसा लगता है कि मेरा राम तो बड़ा कोमल है, बहुत भोला भाला है, ये राक्षसों कैसे मारेगा। वशिष्ठ जी ने कहा महाराज ये तो आपका वात्सल्य स्नेह है, राक्षसों को मारने के लिए राम को बाण नहीं चलाना पड़ता, ये तो खाली अंगुली हिला दें तो दुनिया के सभी राक्षस मर जाएंगे। मैं गारंटी लेता हूं आपके राम लक्ष्मण दोनों वापिस आ जाएंगे। अगर मुझ पर विश्वास है तो दे दो विश्वामित्र को। अब क्या करते दशरथ जी, भगवान राम का हाथ पकड़ा, विश्वामित्र के हाथ पर रखते रखते फिर रो पड़े। वो धैर्य का बांध टूट गया। जहां ज्यादा प्रीति होती है ना, व्यक्ति संभाल नहीं सकता। राम का हाथ विश्वामित्र के हाथ देते देते क्या बोल पड़े, बोले मेरे प्राणनाथ सुत दोवो, मेरे प्राणनाथ सुत दोवो, कि तुम मुनि पिता आन नहीं को। हे नाथ, ये दोनों मेरे प्राणों के स्वामी हैं। आज के बाद जब तक ये लौट कर नहीं आएंगे, आप इनके पिता हो या आपके बेटे हैं। जैसे पिता अपने बेटे को संभालता है ऐसे इनको संभाल लीजिएगा। अरे जब जनकपुर से पत्र आया है महाराज, वो तो आगे का विषय है। तो राजाओं के यहां की पद्धति ये होती है कि वो तो सिंहासन पर बैठे रहते हैं, और जब कोई पत्र आएगा तो पहरेदार ला के मंत्री को देता है, और मंत्री खोल करके पढ़ के सुनाता है, राजा कुछ नहीं कर। लेकिन रामायण में लिखा कि जब जनकपुर से पत्र आया ना कि राम ने धनुष तोड़ दिया, विश्व विजय प्राप्त की विश्व, तो जैसे ही संदेश वाहक ने ये कहा कि हम जनकपुर से राम का संदेश पत्र लेकर आए, तो महाराज स्वयं सिंहासन से उठ के दौड़ पड़े, और मंत्री ले उससे पहले ही राम ने, दशरथ जी ने अपने हाथ में ले लिया नहीं, और खोला, और जैसे ही खोला राम का संदेश है, बस गला भर आया, आंखों से अश्रु की धारा, गला रुक गया, हृदय में राम प्रकट हो। राम लखन उर कारबर चिट्ठी, कि रही गए कहत न खाटी मीठी। अविरल अश्रु, सभासद घबरा गए। कोई अप्रिय समाचार तो नहीं है, आंसू तो दो ही तरह से निकलते हैं, कोई अप्रिय समाचार तो नहीं इसमें। महाराज पत्र खोलकर पढ़ नहीं पा रहे, रोते जा रहे। जब महाराज ने देखा कि सभा सशंकित हुई, तो पूनिधारी धीर पत्रिका बाची, धैर्य धारण किया, आंसू पहुंचे गला ठीक किया, और पढ़ते जा रहे हैं और रोते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं रोते जा रहे हैं। एक बार नहीं पढ़ा, 50 बार पढ़ के सुनाया। भरत आए उनको सुनाया, कौशल्या जी के पास गए उनको सुनाया, सुमित्रा जी के पास उनको सुनाया, गुरुदेव के यहां गए उनको सुनाया। अपने प्यारे की चर्चा कहने और सुनने दोनों में आनंद आता है। प्रेम एक वो चाशनी है जो हर पदार्थ को मीठा बना देती है। अपने प्यारे का संदेश, अपने प्यारे का पत्र बहुत मीठा। रामायण में लिखा है, जरा ध्यान से सुने। उस संदेश वाहक पोस्टमैन को महाराज दशरथ ने बगल में बैठा लिया। उनको यह ध्यान नहीं रहा क्या, एक संदेश वाहक नौकर को बगल में बैठा, और एक चक्रवर्ती सम्राट उस संदेश वाहक को क्या कह रहा है, बोले भैया कहु कुशल दो बारे, और तुमनी के निज नयन निहारे। चक्रवर्ती सम्राट पत्र वाहक को क्या कह रहा, भैया। अरे भाई तो बराबरी वाले को कहा जाता है, लेकिन आज चक्रवर्ती सम्राट एक नौकर को भैया कहता है। अरे भैया कहु कुशल दो बारे, और तुमनी के निज नयन निहारे। जा दिन ते मुनि गए अलवाई, तब ते आज साच सुध पाई। भैया बताओ,
जनक ने कैसे पहचान लिया? संदेश वाहक ने कहा, महाराज क्या सूरज को देखने के लिए दीपक जलाना पड़ता है? राम को पहचानने के लिए क्या किसी के परिचय की जरूरत पड़ेगी? अच्छा, तुम ये बताओ, तुम पत्र लेके जनकपुर से आ रहे हो ना? अरे हाँ सरकार। तो तुम केवल पत्र लेके आ रहे हो या तुमने अपनी आंखों से देखा है? देखो, उसने कहा सरकार हमने अपनी आंखों से देखा। बोले हम नहीं मानते। अरे हम कह रहे हैं सरकार हमने देखा, आप कहते हो हम नहीं मानते। महाराज बोले कि अगर तुम परिचय दे दो तो हम समझ जाएंगे कि तुमने देखा है। पहले तो ये बताओ कि दोनों का रंग क्या है, क्या, और दोनों का स्वभाव क्या है। अगर तुम रंग और स्वभाव बता दो तब हम समझेंगे कि तुमने देखा है, नहीं तो तुम पत्र ही लेके चले आए। पत्रवाहक ने कहा सरकार बड़े जो हैं वो सांवले हैं और छोटे गोरे हैं। बड़े बहुत गंभीर हैं जबकि छोटे में थोड़ा रोष है। परशुराम जब आए तो महाराज बड़ी आंखें दिखाई परशुराम ने। अब फिर लखनलाल जी ने वो उत्तर दिए कि अंत में हाथ जोड़ करके परशुराम चले गए। अरे महाराज के फिर आंसू टपकना शुरू हो गया और बोले भैया इनको इनाम तो दो, इन्होंने हमारे ललन का समाचार दिया। लोग इनाम लेके आए तो पत्रवाहक कहता है सरकार हमारे गांव की बिटिया, हमारे महाराज की बिटिया आपके आने वाली है, हमें तो आपके घर का पानी भी नहीं पीना चाहिए, हम आपसे इनाम लेने आए हैं, हम तो आपको संदेश देने के लिए आए हुए हैं। और ये लोग धन्य धन्य करने लगे। भाई जैसे जनक वैसे ही उनके सेवक, देखो क्या आनंद की वर्षा। प्रेम की भाषा अलग होती है। अगर आपका बेटे के प्रति प्यार है तो जब बोलोगे तो शहद टपकने लगती। काका, बेटा, कितना प्यार। जहां प्यार होगा वहां की आवाज में मिठास होती। एक बड़ी सुंदर बात है, सूरदास जी कथा सुना रहे थे। सूरदास जी कथा सुना रहे और तुलसीदास जी आ गए। सूरदास जी को तो दिखता नहीं था, उन्होंने आते ही कहा जय जय सीताराम। सूरदास जी जय जय सीताराम। उन्होंने कहा गोस्वामी जी जय जय राधे श्याम। आइए आइए तुलसीदास जी आइए विराजिए। सूरदास जी कथा सुना रहे और तुलसीदास जी आ गए। सूरदास जी को तो दिखता नहीं था, उन्होंने आते ही कहा जय जय सीताराम। सूरदास जी जय जय सीताराम। उन्होंने कहा गोस्वामी जी जय जय राधे श्याम। आइए आइए तुलसीदास जी आइए विराजिए। लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ, सूरदास जी को दिखता तो नहीं, क्या किसी ने परिचय दिया नहीं। इन्होंने जय जय सीताराम कहा, उन्होंने जय जय राधे श्याम कहा और बोला आइए तुलसीदास जी आइए। श्रोताओं ने पूछा सूरदास जी से कि महाराज इससे तो हमको ऐसा लगता है कि आपको थोड़ा ना थोड़ा दिखाई जरूर देता है, क्योंकि बिना परिचय के आपने कह दिया कि गोस्वामी जी आइए तुलसीदास जी। तो सूरदास जी ने आंखों में जल भर के कहा भैया मुझे दिखाई नहीं देता। तो फिर आपने पहचाना कैसे? बोले जब इन्होंने जय जय सीताराम कहा तो इतना मीठा जय जय सीताराम शब्द निकला, मैं समझ गया कि इस समय तुलसी को छोड़ इतना मीठा सीताराम कहने वाला कोई होगा नहीं। तुलसीदास आ गए। क्या इतना मीठा सीताराम कहने वाला इस समय तुलसी को छोड़कर, प्यार में बड़ी मिठास होती है। सिंघिनी ने बच्चा दिया है, भूखी है, कोई जानवर दिखाई नहीं देता और बच्चा सामने रखा है, वो भी तो मांस का लोथड़ा ही जैसा है ना। अपने बच्चे को चाट रही है लेकिन खा नहीं सकती। क्यों? अरे वो भी तो जानवर है, उसका भी तो मांस है। नहीं, जहां प्यार होता है वहां बैर नहीं हो सकता। भूखी मर रही है लेकिन बच्चे को चाटती है, खाती नहीं।
आपका जब प्यार हो जाएगा ईश्वर से और जब संसार के कण कण में ईश्वर दिखने लगेगा तो फिर कहीं विरोध नहीं रहेगा, कहीं कोई दुख नहीं होगा। ये जितनी भी आज समस्याएं आपके प्रांत में, देश में या विश्व में हैं, ये केवल प्रेम की कमी के कारण है, अध्यात्म ज्ञान की कमी के कारण है। अगर ये प्रभु का दिव्य प्रेम जीवन में उतर आए तो ये कलह, ये अशांति, ये लूटमार, ये खून खराबा सब समाप्त। सब नर करहि परस्पर प्रीति और चलहि स्वधर्म निरत श्रुति। सब नर करें परस्पर प्रीति, परस्पर एक दूसरे से प्यार जाग जाए। व्यक्ति का स्वार्थ लड़ाता है, ईश्वर का प्रेम मिला देता है। महर्षि विश्वामित्र लेके भगवान राम को चले, रास्ते में ताड़का आई है। विश्वामित्र ने कहा, राम ये आ रहे हैं। इसी के बेटे बाधा डालते हैं। राम ने एक बाण खींचकर मारा, ताड़का समाप्त हुई, उसकी आत्मा निकली। भगवान ने विमान पर बैठाला और कौशल्या को जहां भेजना है बाद में, ताड़का को वहां पहले भेज दिया। देवता पुष्प वर्षा के बाजे बजाए और जय जयकार। एक ही बाण प्राण हर लीना और दीन जानते ही निज पद। महर्षि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करते हैं प्रभु। संक्षेप में सुने। सुबाहु को तो भगवान ने पावक सर से मारा, अग्नि बाण से मारा, और मारीच को बिना फर का बाण मार के समुद्र के किनारे गिरा दिया। अब प्रश्न खड़ा होता है कि अगर सुबाहु को राम ने बाण से मारा, अग्नि बाण से, तो मारीच को क्यों नहीं मारा? अरे प्रभु को तो सब पता है ना, यही तो भूमिका निभाने वाला है ना, मृग बन करके यही सामने आएगा, सीता हरण इसी के माध्यम से होना है। अगर यहां मार देंगे तो अमृग कौन बनेगा? इसलिए राम ने मारीच को नहीं मारा, बिना फर का बाण मार करके समुद्र के किनारे। महर्षि विश्वामित्र ने कहा, जनकपुर में धनुष यज्ञ हो रहा है, भगवान राम साथ चलने को तैयार है, क्योंकि यज्ञ की रक्षा के लिए आए हुए हैं ना। तो धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा और हरसि चले मुनिवर के साथा। मार्ग में एक आश्रम दिखाई पड़ा जिसमें कोई जीव जंतु नहीं थे, पशु पक्षी भी नहीं थे, निर्जन पड़ा था। आश्रम बड़ा सुंदर, एक निर्जन था। एक प्रतिमा पड़ी है, पत्थर, पाषाणमयी प्रतिमा, नारी के रूप में। प्रभु सब जानते हैं, लेकिन फिर भी पूछते हैं, गुरुदेव ये क्या है? इतना सुंदर उपवन और पशु पक्षी भी नहीं इसमें आश्रम में। विश्वामित्र ने कहा, राम ये गौतम का आश्रम है। ये पाषाण प्रतिमा जो तुम्हें दिख रही है, ये अहिल्या है, अहिल्या। गुरुदेव ये पत्थर क्यों हो गए? राम जवानी बड़ी खतरनाक होती है। जवानी में न चाहते हुए व्यक्ति से पाप हो जाते, काम क्रोध बड़े शत्रु। एक गौतम की पत्नी अहिल्या परम सुंदरी थी, जवानी। देवराज इंद्र की आंखें इस पर लग गईं और दोनों में प्यार हो गया। और गौतम जब संध्या करने गए तब ये गौतम बन के आ गए, और जब वापिस लौट रहा था तब तक असली गौतम आ गए। मेरे रूप में तू कौन है? इंद्र घबरा गया और अपने रूप में प्रकट, लज्जा से सिर झुका हुआ है। अहिल्या का भी सिर झुक गया। हमारे गुरुदेव कहा करते थे, संसार में ऐसा कोई वृक्ष नहीं जिसमें हवा न लगी हो। इसी तरह दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं जिससे कोई गलती न हुई। किसी की गलती प्रकट हो जाती है और किसी की छुपी रहती।
गौतम जी ने श्राप दे दिया, जा पत्थर हो जा। ऋषि पत्नी होकर विषयों के लिए पागल बनने वाली, पत्थर हो जा। तू देवराज इंद्र होकर के मनुष्य की पत्नी पर आसक्त हुआ, तेरे सारे शरीर में भग हो जाएंगे। बड़ा रोया, चरणों में गिरा, वरदान दिया, तप करो ये नेत्र के रूप में बदल जाए। अहिल्या रोई, मैंने गलती की और मुझे पत्थर बनना पड़ रहा है। एक छोटी सी गलती का फल है पत्थर बनना। इतने दिनों तक आपकी सेवा की, उसका फल क्या मिलेगा? संत की सेवा व्यर्थ तो नहीं जाती। आप तो मेरे पति संत हो, मेरा उद्धार होगा कभी कि नहीं? गौतम ने कहा जरूर होगा। राम का नाम है पतित पावन, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन। पतित कहते हैं जो नीचे गिरा हुआ है, जो पापों से सना हुआ है वो पतित कहलाता है। और उस पतित को जो पवित्र कर दे उसका नाम पतित पावन। तुम राम का चिंतन करो, परमात्मा राम तुम पर कृपा करेंगे। जिस दिन उनके चरणों का स्पर्श हो जाएगा उसी दिन हम तुमको ले आएंगे। ध्यान से सुनिए बात को। अहिल्या पाषाण प्रतिमा बनकर परमात्मा का चिंतन कर रही है। सीताराम 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 सीताराम। देखो, नारी का पातिव्रत चला जाए तो जल्दी नहीं लौटता जिंदगी। एक बार भी अगर पातिव्रत नष्ट हुआ सारी जिंदगी के लिए गया। पर प्रभु राम पतित पावन है। रामायण हमें आश्वासन देती है, अगर तुम्हारा धर्म नष्ट हो चुका है और तुम भविष्य में गलती न करने का संकल्प ले लो और परमात्मा का चिंतन करो तो तुम्हारा गया हुआ धर्म वापस लौट आएगा। तुम फिर पतिव्रता कहलाने लगोगे, तुम फिर एक पत्नी व्रत हो जाओगे। की हुई गलती अगर दोहराई न जाए तो अपने आप मिट जाती है। व्यक्ति पाप करके पश्चाताप करे, पहले पाप पीछे ताप। पश्चाताप का मतलब पीछे ताप। पहले हुआ पाप और पीछे हुआ ताप। हे भगवान, हमसे गलती क्यों हुई? परमात्मा तू हमें एक बार माफ कर दे, अब हम जीवन में दोबारा गलती नहीं करें। और प्रभु का नाम लो, आपकी गलती माफ हो जाए। अहिल्या पाषाण के रूप में पड़ी है। विश्वामित्र ने कहा, राम अपने चरण छुपा दो, ये अपने रूप में आ जाए, अपने पति के पास जाए। भगवान ने कहा, हाँ गुरुदेव, जो आपकी आज्ञा। अगर व्यक्ति से एक बार गलती हो जाए तो उसके परमार्थ का मार्ग रुकना नहीं चाहिए, दरवाजे बंद नहीं होना चाहिए। गुरुदेव की आज्ञा पाते प्रभु ने अपना चरण जैसे सिर पर छुआया, पत्थर में विस्फोट हुआ और दिव्य नारी के रूप में अहिल्या प्रकट हो रही है। देवता पुष्प वर्षा करके बाजे बजाए और जय जयकार कर रहे। लिखा है वाल्मीकि रामायण में कि भगवान राम ने चरणों में प्रणाम किया है अहिल्या। पहले पैर छुआ दिया ना, और बाद में क्यों? बोले ऋषि पत्नी है, मेरे पैर छू गए, पाप लग गया, इसलिए प्रणाम करके पाप धो रहा हूं। अरे आपके चरण लगने से तो ये नारी पत्थर नारी बन गई। बोले ये मेरे चरण लगने से नहीं, ये तो गुरुदेव के आशीर्वाद से दिव्य नारी बनी हुई है। अगर मेरे चरणों से बननी होती तो हजारों पत्थरों में पैर छू गए, सब न बन जाते। ये राम का दर्शन। जीवन में जो सफलता आपको मिले यही सोचना, या तो हमारे गुरु की कृपा है या गोविंद की कृपा है। उससे आपके जीवन में अभिमान नहीं होगा। और अगर अभिमान नहीं होगा तो आपको कभी नीचा नहीं देखना पड़ेगा।
आगे धनुष भंग होगा, उस पर भी कल सुन पाएंगे आप। भगवान ने साफ कह दिया कि धनुष मैंने नहीं तोड़ा। छुअत ही टूट पिनाक पुराना, मैं कही हेतु करो अभिमान। व्याख्या कल होगी। तो अहिल्या जब प्रकट हुई तो उसने भगवान की स्तुति की है। बड़ी सुंदर स्तुति यहां लिखी है। पारसत पग पावन, पारसत पग पावन, शोक नशावन, प्रगट भई तप पुंज सही। ये देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होय कर जोर रही। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवई बचन कही। अतिशय बड़ भागी वो चरणन लागी, जुगल नयन जलधार वही। मुनि श्राप जो दीना अति भल कीना, परम अनुग्रह में माना। देखो भरि लोचन हरि भव मोचन, यह लाभ शंकर जाना। बिनती प्रभु मोरी मैं मति ठोरी, नाथ न जानो आहा फला। दीनबंधु बस यही है अपने चरणों की भक्ति दोहराओ। पति ने जब श्राप दिया था तो ऐसा लगा था कि मेरे साथ अन्याय हुआ, लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि वो श्राप नहीं वरदान था। यदि श्राप न मिलता तो राम का दर्शन कैसे होता। प्रभु गौतम आए, अपनी पत्नी को ले गए, देवता पुष्प वर्षा के बाजे बजाए और जय जयकार किया है। भगवान राम ने पतिता अहिल्या का उद्धार किया। भगवान पतित पावन है। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। जो पतितों को, पापियों को पावन पवित्र करते हैं उनको पतित पावन कहते हैं। पतित शब्द का अर्थ है जो अपनी मर्यादा से गिर गया है, जिसके द्वारा पाप हुए हैं वो व्यक्ति पतित होता है। उस पतित को जो पावन माने पवित्र कर दे वे हैं प्रभु राम। आपने सुना भगवान राम ने अहिल्या का उद्धार किया, उनके पति उनको ले गए। वहां से चलकर प्रभु गंगा किनारे आए हैं, गंगा तट पर स्नान किया, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दी। तब उन्हें ऐसा लगा कि ऋषि पत्नी के सिर पर जो पैर छू गया था उससे शुद्धि हो गई। जो जिनका नाम लेकर के जगत शुद्ध हो रहा है वो गंगा स्नान करके शुद्धि की कामना करते हैं। राम के जीवन में अभिमान नहीं है। भगवान राम दुनिया को संकेत देते हैं कि तुम कर्तापन का अभिमान नहीं ले लेना। मैं कर रहा हूं ये अभिमान है। आपके शरीर में अनेकों का सहयोग है। फिर आत्म तत्व पर विचार करेंगे तो आत्मा स्वयं में न्यूट्रल है। वो स्वयं क्रिया रहित है, वो निष्क्रिय तत्व है। आत्मा में क्रिया तब होती है जब शरीर के साथ संबंध जुड़ जाता है, तो ऐसा लगता है कि आत्मा में कर्तृत्व और भोक्तृत्व आ गया। जैसे जपा कुसुम लाल कागज में या लाल पुष्पों में अगर स्फटिक मणि रख दी जाए तो मणि भी लाल लाल दिखाई देती। तो जिस समय मणि लाल दिखाई दे रही है उस समय भी वो अपने आप में सफेद ही है। स्फटिक मणि का रंग सफेद होता है, तो जिस समय वो लाल दिख रही है उस समय भी अब सफेद है। क्योंकि यदि पुष्पों का या कागज का रंग उसमें भिड़ जाए तो निकलेगा कैसे। इसी तरह से
आत्मा मूल में निर्विकार है। जब वो शरीर के साथ जुड़ जाए तो शरीर की क्रियाओं से ऐसा लगता है कि आत्मा के द्वारा क्रिया हो रही है। वास्तव में आत्मा में कोई क्रिया नहीं। जैसे हम कहा करते हैं कि भाई आपके मकान में तार फिट हैं और उसमें पावर आ रहा है, लेकिन आप कोठी बंद करके कहीं यात्रा पर चले गए, सभी बटने ऑफ करके। पावर तो है तार के अंदर उस समय भी, लेकिन उसमें कोई क्रिया नहीं है। क्या? वो निष्क्रिय तत्व है। पावर में क्रिया तब प्रारंभ होती है जब वो किसी यंत्र के साथ जुड़ जाता है। इसी तरह मूल में आत्मा निष्क्रिय तत्व है। नहीं, जब शरीर में आ जाए तो क्रिया प्रारंभ हो जाती है। इसलिए आप देखेंगे कि जब व्यक्ति सो जाता है और शरीर बिल्कुल शून्य हो जाता है, उस समय आत्मा तो है लेकिन क्रिया नहीं। सही अर्थों में आत्मा का वही स्वरूप है जो सुषुप्ति में, निद्रा में आपको अनुभूत होता है। समाधि और निद्रा में थोड़ा सा अंतर है। निद्रा में व्यक्ति जगत को भूलने के साथ साथ अपने को भी भूल जाता है, जबकि समाधि में व्यक्ति जगत को भूलकर अपना ध्यान रखता है। समाधि में स्वयं को नहीं भूल पाता और सुषुप्ति में व्यक्ति स्वयं को भी भूल जाता है। इसीलिए शास्त्र कहते हैं कि आप आत्मा में कभी कर्तापन का आरोप न करो, मैंने ये किया। अच्छा, जब पुण्य कर्म का फल आप नहीं लेंगे, पुण्य कर्म के कर्ता आप नहीं बनेंगे, तो पाप कर्म का फल भी आपको नहीं मिलेगा। जब आप ये चाहते हैं कि पुण्य कर्म का फल हमें मिले, तो फिर पाप कर्म का फल भी आपको साथ भोगने पड़ेगा। जिसने पुण्य का फल नहीं चाहा, उसको पाप का फल कभी नहीं लगता। ये आप समझ लीजिए। इसलिए शास्त्र कहते हैं, संत कहते हैं, कर्म करो, फल की इच्छा नहीं रखो। भगवान राम जनकपुर पहुंचते हैं। महाराज जनक मंत्रियों को लेकर के महर्षि विश्वामित्र का स्वागत करने आए। उस समय प्रभु फुलवाई देखने चले गए थे। लौट के जब आए, सब उठकर खड़े हो गए। प्रभु का वो दिव्य सौंदर्य जब महाराज जनक ने देखा, उनके शरीर में रोमांच हो गया, नेत्रों में जल आ गया। गदगद कंठ महर्षि विश्वामित्र से कहने लगे, मुनिवर, ये दोनों कौन हैं? मुनिकुल तिलक कि नृपकुल पालक, ये कौन? क्यों? बोले, सहज विराग रूप मन मोरा, थकित होत जिमि चंद चकोरा, के इनहि बिलोकत अति अनुरागा। अरे इनहि बिलोकत अति अनुरागा, कि बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। इनहि बिलोकत अति अनुरागा। महाराज जनक का मन विरागी है, संसार के पद पदार्थों में आसक्त नहीं होता, लेकिन आज प्रभु राम के सौंदर्य को देखकर वो विरागी मन अनुरागी बन गया। सियावर रामचंद्र भगवान की। आनंद हु के आनंद दाता, ये आनंद को भी आनंदित करने वाले हैं। इन दोनों का परस्पर प्यार। महाराज जनक कहते हैं कि संसार के नाम और रूप को मिथ्या समझने वाला मेरा मन आज इनको देख करके
निराकार ब्रह्म से हटकर इनमें लग गया। निराकार से साकार सुंदर है। बोलो सियावर। नहीं, मूल तत्व भले निराकार हो, लेकिन साकार सुंदर बहुत है। रामायण में एक चौपाई आती है कि भाई कमल का बीज तालाब के अंदर पड़ा है, हाँ? और पुष्प नहीं खिला, तो वो ज्यादा सुंदर लगेगा कि जब पुष्प निकल आए तो ज्यादा सुंदर हो। अरे पुष्प आ जाए, बीज यदि है तो उसकी उतनी शोभा नहीं होती। फूले कमल, रामायण में लिखा, फूले कमल सोह सर कैसा, कि निर्गुण ब्रह्म सगुण भय जैसा। जब तालाब में पुष्प खिलते हैं तो तालाब की शोभा ऐसे बढ़ जाती है, बोले जैसे निराकार ब्रह्म साकार बनकर के सुंदर लगने लगता है। निर्गुण ब्रह्म सगुण भय जैसा। एतावता सगुण साकार परमात्मा की उपासना सनातन धर्म में अनादिकाल से प्रचलित है। और अगर आप समझ पाए तो एक थोड़ा गहरी बात है, बिना साकार के निराकार समझ में भी नहीं आता। देखो, हम जिसको बोलते हैं का खा गा, नहीं, ए बी सी डी, ये तो एक ध्वनि है, नहीं? उस ध्वनि को समझाने के लिए हम एक आकृति बनाते हैं। तो जब तक अक्षर साकार लिखे न जाए सामने, तब तक वो निराकार हमारे अंदर में समझ में आ ही नहीं सकता। शब्द निराकार है, ध्वनि निराकार है, लेकिन उस ध्वनि को समझने के लिए साकार अक्षरों का सहारा लेना पड़ता है, नहीं? इसी तरह परमात्मा मूल में निराकार है, ठीक है, लेकिन उसको समझने के लिए सगुण साकार राम और कृष्ण का सहारा लेना पड़ेगा। जब तक आप साकार का सहारा नहीं लोगे, तब तक आपको परमात्मा का बोध नहीं। इसलिए महाराज जनक जो निराकार का चिंतन करते थे, आज भगवान राम के साकार रूप को देखकर मोहित हो गए और कहने लगे कि इनहि बिलोकते अति अनुरागा, के बारबास ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। अंत में ले जाकर के महर्षि विश्वामित्र ने कहा, राजन, ये केवल आपको प्रिय नहीं लगते, ये तो प्राणी मात्र के प्यारे हैं। ये प्रिय सब ही जहां लग प्राणी, और मन मो सुखा ही राम सुन वाणी। ले जाकर के एक सुंदर स्थान में भगवान राम और महर्षि विश्वामित्र को ठहराया गया है। सायंकाल लखनलाल जी नगर देखना चाहते थे, पर संकोच था। बड़ों का संकोच होना चाहिए। अगर बहू सास को ससुर को जवाब देने लगे तो समझ लो घर में नरक आ गया। पुत्र अगर पिता को बार बार जवाब देने लगे, बात काटने लगे, तो समझ लेना घर में शांति नहीं रहेगी। जब तक बड़े का संकोच नहीं होगा, नहीं, तब तक परिवार व्यवस्थित नहीं रहेगा। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, और जहां कुमति तहां विपत्ति निरा। अब देखिए, लखनलाल जी जनकपुर देखना चाहते हैं, लेकिन प्रभु का संकोच और गुरुदेव का भय कह नहीं पाते। भगवान राम हाथ जोड़ के मुनिवर से कहते हैं, विश्वामित्र से, कि प्रभु यदि आपकी आज्ञा हो गुरुदेव, तो मैं लखन को नगर दिखाकर ले आऊं। महर्षि विश्वामित्र बड़े प्रसन्न हुए, बोले राम, सारा संसार आपकी आज्ञा मानता है और आप हमसे आज्ञा मांग रहे हैं, इसका मतलब कि आप मर्यादा की स्थापना करना चाहते हैं। जाओ, नगरवासियों को दर्शन देकर कृतार्थ कर आओ।
लिखा है कि भगवान जब नगर में प्रवेश करते हैं तो जो देखता है वही मोहित हो जाता है। नगर के नर नारी भगवान के रूप को देखकर मोहित हो गए। क्या? जिन निज रूप मोहनी डारी, और कीने स्ववस सकल नर नारी, और बारणात छवि जहाँ तहाँ सब लोगु, अवस देखिए देखन जोगु। सुंदरता का चमत्कार वही है कि देखने वाला व्यक्ति मोहित हो जाए, वो तो सुंदरता है। भगवान राम का सौंदर्य इतना विलक्षण कि मनुष्यों की बात तो छोड़ दो, पशु पक्षी भी प्रभु राम का सौंदर्य देख करके मुग्ध हो जाते हैं। खग मृग चले जा ही संग लागे। जब प्रभु चित्रकूट जा रहे होते हैं तो मार्ग में जो पक्षी मृग और पशु मिलते हैं वो अपना चारा चुगना छोड़ करके और प्रभु राम के पीछे पीछे काफी दूर तक चलते चले जाते। ये सुंदरता का चमक। ऐसा भी सुना गया है कि एक बार भगवान राम चित्रकूट में जब शिकार खेलने के लिए निकले, सामने एक मृग दिखाई दिया। प्रभु ने धनुष पर बाण रखा। मृग ने राम को देखा, राम ने मृग को देखा। भगवती जानकी कुटिया के बाहर खड़ी देख रही थी। मृग ने सोचा कि प्राण बचाने भागूंगा तो ये सुंदरता नहीं दिखेगी, नहीं, और देखता रहूंगा तो बाण लग जाए। अब यहां प्राण बचाऊं या दर्शन करूं? तो अंदर से आवाज आती है कि मृत्यु तो निश्चित है, होना ही है, आज ना होगी कुछ दिन बाद होगी, पर ऐसा सुंदर रूप कब देखने को मिलेगा। तो वहां लिखा है कि मृग दौड़ता हुआ राम के पास ही आ गया और बाण की नोक में अपनी नाक लगा करके आंखों में आंसू भरे भगवान राम को देख रहा है, दर्शन कर रहा है। मानो वो कह रहा था कि राम तुम मुझे भले मार दो, पर जब तक जीवित रहूंगा तुम्हें देखना नहीं छोड़ूंगा। सियावर। तो सिया जी पीछे से आ गई और मृग के गले में हाथ डाल दिया। बोले प्रभु इसको तो मारना नहीं होगा। भगवान ने कहा ठीक है, नहीं मारा। वो अपनी कुटिया में लाके रख लिया आश्रम। ये भी लिखा है कि भगवान राम 14 वर्ष वन में रहे, किसी जानवर ने, सांप ने, बिच्छू ने, मच्छर ने कभी राम को काटा ही नहीं। सांप के ऊपर पैर पड़ जाए ना तो वो काटता नहीं था, पैर चूम लेता।